Assalamualaikum grade 7. How are you all? My name is Rida Khalid and I'm going to teach you English again today. Students, मैं आई हूँ आपके लिए लेके एक और एक्साइटिंग लेसन यूनिट नंबर 6 से रिलेटेड। हम यूनिट नंबर 6 में फोक टेल्स की बात कर रहे हैं। फोक टेल्स क्या होती हैं और वो कहाँ से आती हैं, इस सब की इंट्रोडक्शन मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर के कुछ टॉपिक्स की। वो ग्रामर के टॉपिक्स हमारे कहाँ से आए हैं? एग्जैक्टली वो ग्रामर के टॉपिक्स हमारे आए हैं उसी फोक टेल के अंदर से। आइए उसको डिस्कस करते हैं और आज मैं आपको जो सिखाने वाली हूँ उसको आपके साथ मैं इंट्रोड्यूस करवाने लगी हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने फोक टेल्स की बात की थी कि फोक टेल्स क्या होती हैं। इंट्रोडक्शन एक दफा से रिवीजन कर लेते हैं। फोक टेल्स ऐसी स्टोरीज को कहा जाता है जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होके हम तक पहुंचती हैं, और जब वो पास ऑन होके हम तक पहुंचती हैं तो उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, ये अब एक बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन हमने दे दिया। हमने ये पढ़ा था कि फोक टेल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी आ सकती हैं, राइट। सो हमने जैसे देखा कि मैप पे जैसे जैसे न्यू कंट्रीज, न्यू कल्चर्स डेवलप होते गए, न्यू कल्चर्स बनते गए, हमारे पास बहुत सारी फोक टेल्स आती गई। जरूरी तो नहीं है कि हमने वो मिलियन फोक टेल्स सुनी हुई हो, ठीक है। तो हमने जो 2-4 सुनी हुई है उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। हमने इससे पिछले लेसन में पढ़ी थी एक फोक टेल, हमने उसको डिस्कस किया था। हमने उसके ऑथर के बारे में, यानी कि वो बंदा जिसने वो रीटेल की थी स्टोरी, वो ऑथर जिसने रीटेल करके वो स्टोरी हमें बताई थी, यानी वो फोक टेल बताई थी, उसके बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि वो किस एक शख्स के बारे में फोक टेल लिखी गई थी, उसकी लाइफ क्या थी, उसके इमोशंस क्या थे, कैसे कैसे उसकी लाइफ में जो इवेंट्स हुए वो प्रोसीड करके कहाँ तक पहुंचे, उसका एंड क्या हुआ, और उस फोक टेल के एंड पे एक इंपॉर्टेंट बात हमें क्या पता चली, उस बात को क्या कहा जाता है। बिल्कुल, आपको मैंने इससे पहले वाले लेसन में बताया था, इससे पहली वीडियो में, उसे कहा जाता है मॉरल्स। वो होते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी। और मॉरल क्या होते हैं? मॉरल होते हैं ऐसे मैसेजेस जो हमें किसी टेक्स्ट को, किसी स्टोरी को पढ़ने या सुनने के बाद मिलता है, ठीक है। तो वो हमारे मॉरल हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी और जिसको कहते हैं मैसेज ऑफ द स्टोरी। स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो बात हो गई रिविजन की, फोक टेल्स की। आज बच्चों हम बात करने वाले हैं ग्रामर के एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आपने इसको पढ़ा होगा अपनी ग्रामर बुक के अंदर भी और अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी। आज हम इसको एक दफा डिस्कस करेंगे, इसको रिलेट करेंगे अपनी उसी फोक टेल से जो हमने पढ़ी थी, जिस फोक टेल का टाइटल मैं आपको बता देती हूँ, हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। ओके, उसी से रिलेटेड हमारे पास जो यहाँ कुछ ग्रामर के टॉपिक्स दिए गए उनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। बिफोर आई मूव ऑन टू माय लेसन, आई वांट यू टू बी एक्टिव, क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं उसको हम रिलेट करेंगे उसी फोक टेल के साथ, राइट। तो अगर आपने वो फोक टेल की वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से लेसन 2 और लेसन 3 की वीडियो देख के वापस आइएगा। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं किस बारे में, ग्रामर के बारे में। मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। ये है लेसन नंबर 4, किसका? यूनिट नंबर 6 का, ठीक है। आपकी बुक में लेसन्स नहीं बने हुए, मैंने इस पूरे यूनिट को लेसन्स के अंदर डिवाइड किया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 4, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड देयर एडजेक्टिव्स। अब दो बातें हैं, एक तो हमारे पास आ गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम पहले डिस्कस करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाई कैसे जाती हैं, सफिक्सेस लगा के, ओके। उसके बाद हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड देयर एडजेक्टिव्स। उसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बेसिकली जो टॉपिक है हमारा, एंड देयर एडजेक्टिव्स, उनके साथ एडजेक्टिव्स कैसे बनाए जाते हैं और उन एडजेक्टिव्स से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनानी है, वाइस वर्सा भी करना है। ऑलराइट, सो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, इसको पढ़ लेते हैं। ये आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है तो इसको जरूर मेरे साथ गौर से सुनिएगा। अ नाउन दैट एक्सप्रेसेस एन आइडिया, क्वालिटी or state rather than a concrete object, for example truth, liberty, happiness, danger, etc. अब इस डेफिनेशन को मैं ब्रेक डाउन करती हूँ। A noun that expresses an idea, एक ऐसी नाउन जो आपको क्या बता रही है, एक आइडिया दे रही है, किसी आइडिया का नाम दे रही है, ठीक है। हमने बात की थी कि नाउन क्या होती है, इज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, इवेंट, बिल्डिंग, आइडिया, एनीथिंग। तो ये कौन सी वाली नाउन की टाइप है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? इट कैन बी अ नेम ऑफ एन आइडिया, ये हमें कोई आइडिया एक्सप्रेस कर सकती है। इट कैन टेल यू अबाउट अ क्वालिटी, ये हमें किसी क्वालिटी के बारे में भी बता सकता है। और स्टेट, या किसी चीज की क्या स्टेट है, क्या पोजीशन है इस वक्त प्रेजेंट में, वो कैसी दिख रही है, ठीक है, या किस इमोशन से गुजर रहा है कोई बंदा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्टेट, ठीक है। सो स्टेट से हमें क्या पता चल गया, किसी के इमोशंस की बात अगर हम कर रहे हैं, राइट, कोई एक इमोशन जैसे हैप्पीनेस है, सैडनेस है, राइट। रादर देन अ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट क्या होता है?
किसी भी फिजिकल टेंजिबल ऑब्जेक्ट को जिसको आप टच कर सकते हैं वो एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट होता है। और कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? अ ह्यूमन बीइंग जिसका नाम है, ठीक है, नाउन की बात कर रहे हैं हम। एक बिल्डिंग हो सकती है, एक बुक हो सकती है, इट कैन बी अ नेम ऑफ अ थिंग, इट कैन बी अ नेम ऑफ अ प्लेस एज वेल, प्लेस भी हो सकती है। तो आपने अपने जहन में रखना है जब कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट की या ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जिसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये चीज क्या है, ठीक है। उस चीज की कोई वैल्यू हो, वैल्यू पैसों में नहीं, वैल्यू ह्यूमन लाइफ में, ह्यूमन आई में उसकी क्या वैल्यू होती है, ठीक है। इट इज कॉल्ड अ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ट्रूथ, सच्चाई, लिबर्टी, आजादी, हैप्पीनेस, खुशी, डेंजर, डर। एग्जैक्टली। सो ये जो हमारे पास 4 एग्जाम्पल्स लिखी हैं बच्चों, किसकी हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। वेरी गुड। सो ये जो 4 एग्जाम्पल्स थी ये हमारे पास थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। हमने देख लिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, जिसमें हमें आइडिया पता चल रहा है, कोई स्टेट पता चल रही है और इसके अलावा हमें कोई क्वालिटी पता चल रही है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई? वेरी गुड। मूविंग ऑन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन विद सफिक्सेस। अब हमने वर्ड्स तो सुने होंगे, ट्रू, ट्रुथ नहीं, ट्रू। लिबर्टी का वर्ड मिस कर देते हैं। हैप्पीनेस के अंदर से हैप्पी वर्ड सुना होगा हमने। डेंजर, ठीक है। अब आपने इनमें से कुछ वर्ड्स देखने हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम सफिक्स लगा के एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाएंगे? इन्हीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे सफिक्सेस लगा के हम क्या बनाएंगे? एडजेक्टिव्स बनाएंगे। वो एडजेक्टिव्स क्या होंगे? वो एडजेक्टिव्स डिफाइन करेंगे क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ प्लेस और अ थिंग और अ बिल्डिंग, अ इवेंट, एनीथिंग, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन मैं पढ़ देती हूँ। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या लिखी है? You could use many adjectives to describe the character qualities. कैरेक्टर की क्वालिटीज के लिए हम बहुत सारी एडजेक्टिव्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी कैरेक्टर को, ह्यूमन कैरेक्टर की अगर हम बात करें, उस ह्यूमन कैरेक्टर को डिस्क्राइब या डिफाइन करने के लिए, उनकी क्वालिटीज को बताने के लिए हम बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस फोक टेल, जो फोक टेल हमने पढ़ी थी, हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, Paham was greedy. Wasn't he a greedy person? He wanted all the land. Exactly. So by adding y suffix, the abstract noun became a quality, i.e. the adjective. For example, the adjective. ठीक है? यानी greed के अंदर जब हमने y ऐड किया, y suffix ऐड की, तो हमारे पास जो ये greed का वर्ड था, that became greedy. greedy से मतलब लालची इंसान. greed मतलब लालच. ग्रीडी का मीन क्या होता है? ग्रीडी मीन्स लालची। एग्जैक्टली। सो हमने क्या बना दिया? हमने उस y को ऐड करके इसी वर्ड के आगे, हमने इसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे क्या बना दिया? सफिक्स लगा के एडजेक्टिव बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि हम किसी कैरेक्टर की क्वालिटीज को क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड देयर एडजेक्टिव्स। अब इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया। You can turn adjectives into quality described as above. जैसे ये एक्सप्लेन किया, इसी तरह आप क्या कर सकते हैं? आप इसी तरह एडजेक्टिव्स की क्वालिटीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। You need to turn quality into abstract noun. For example, greed. आपने क्या करना है? इसी क्वालिटी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे डिफाइन करना है? एक आइडिया है सिर्फ, सफिक्स हटा दें। हमने सफिक्स लगा के एब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्या बनाई थी? एडजेक्टिव। उन्हीं एडजेक्टिव्स को आप दोबारा क्या कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में तब्दील कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ एक सफिक्स हटा के। अब सफिक्स एक नहीं है, जरूरी नहीं है सिर्फ y ऐड करना है। बहुत सारी सफिक्सेस अवेलेबल हैं, इंटरनेट भरा पड़ा है, बुक्स भरी पड़ी हैं। हमने बारी बारी उनको डिस्कस करना है। आज हम 4 से 5 सिर्फ उन सफिक्सेस को डील करेंगे जिनके साथ हमने कुछ वर्ड्स, कुछ यानी कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं। ऑलराइट, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई? आज के एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट इट। ओके बच्चों, आपकी बुक के इस लेसन में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी दी गई हैं। मैं चाहती हूँ कि जो चीजें मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखी हैं आप उनको इम्पोर्टेंट कंसीडर करें और सिर्फ इनको करें, क्योंकि बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आप अपने आप को ओवरवेल्म ना करें। अब इतना ज्यादा अपने आप को घबराएं ना, ठीक है। जितनी इन्फॉर्मेशन हम सीख सकते हैं हम सिर्फ उतनी करेंगे। ऑलराइट, मैं पढ़ देती हूँ। बोर्ड पे मैंने लिखा है इन द रेड, राइट डाउन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ मैंने 4 क्या लिखे हैं? एडजेक्टिव लिखे हैं।
इनकी हमने बनानी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसे बनाएंगे? हमने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम किस तरह बनाते हैं, इन्हीं वर्ड्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, सफिक्स या तो ऐड करेंगे या लेस करेंगे। चलें जी बनाते हैं। प्राउड, प्राइड, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं इरेगुलर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्राइड, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, ओके, ऑलराइट, स्ट्रेंथ आ गया। फियरफुल, फियर यानी डर, खौफ, एंशियस, एंजाइटी, ठीक है। ये हो गए हमारे पास चार कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स जिनकी हमने क्या कर दी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स लिख दी, ठीक है। अब देखें जो वर्ड मैंने ब्लू में लिखे हैं, प्राइड, स्ट्रेंथ, फियर, एंजाइटी, ये क्या शो कर रहे हैं? डू दे गिव यू एन आइडिया? डू दे गिव यू अ स्टेट ऑफ अ माइंड? एग्जैक्टली, दे गिव अस अ स्टेट ऑफ माइंड, यानी हमारे दिमाग की, हमारी बॉडी की, हमारी सोल की यानी रूह की एक स्टेट की बात हो रही है। यानी कि यहाँ हम घबरा जाते हैं, हम प्राउड फील करते हैं, प्राइड आ जाता है हमारे अंदर, स्ट्रेंथ हमारे अंदर आ जाती है, एंजाइटी भी आ जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको रिलेट करते रहा करें डेफिनेशन के साथ। ओके जी, एक और छोटी सी यहाँ पे एक्सरसाइज है, फॉर्मिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन विद सफिक्सेस। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं जो मिस्टर पैहम को एक्सप्लेन करें, उनकी पर्सनालिटी के साथ दिए गए कुछ उनके कैरेक्टर ट्रेट्स जिनको हम कहते हैं कुछ एडजेक्टिव्स हैं, उनकी पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए। तो जो ये वर्ड यहाँ लिखे हैं इनके साथ हमने क्या करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन में पढ़ देती हूँ। फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव व्हिच यू कुड यूज टू डिस्क्राइब पैहम, यानी ये जो वर्ड्स हैं अगेन डिस्क्राइब कर रहे हैं पैहम की पर्सनालिटी को। पढ़ देती हूँ। डिससैटिस्फाइड, ऑप्टिमिस्टिक, फूलिश, डिसकंटेंटेड, स्टूपिड, ठीक है। ये क्या थे? 5 वर्ड जो पैम की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर रहे थे। अब इंस्ट्रक्शंस खत्म नहीं हुई हैं। इंस्ट्रक्शंस कहती हैं मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर द अबव एडजेक्टिव बाय एडिंग सफिक्सेस। 5 सफिक्सेस यहाँ दी गई हैं, 5 एडजेक्टिव्स यहाँ दिए गए हैं। क्या करना है हमने, इन सफिक्सेस को लेके इन वर्ड्स के साथ जहां पे वो फिट हो रही है वहां पर लगाना है और क्या बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जैक्टली। अब आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ का काम सिर्फ आपकी सोच समझ पे डिपेंड करता है। अब किसी भी वर्ड के आगे कोई भी वर्ड लगा के आप बना दें और कहें कि आई हैव डन माय वर्क, दैट्स रॉन्ग। आपने क्या करना है, आइडियाज लेने हैं, रीचेकिंग करनी है, ठीक है। कौन से एडजेक्टिव के साथ कौन सी सफिक्स लगाएंगे तो हमारे पास एक मीनिंगफुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगी। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले वर्ड हमारे पास है, क्या लिखा है, डिससैटिस्फाइड। जो नाखुश इंसान है, अनप्लेजेंट है, हर चीज से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो डिससैटिस्फाइड के साथ क्या यूज करेंगे, अगर हम कहें डिससैटिस्फैक्शन तो आई थिंक ये जो सफिक्स है ये लगेगी फर्स्ट वन के साथ। इसके ऊपर 1 लिख देते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि फर्स्ट 1 के साथ है। वर्ड लिख देती हूं मैं, डिससैटिस्फैक्शन, ठीक है। कुछ वर्ड्स, अब अगेन मैं आपको एक बात बता चुकी हूँ बच्चों, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो हमें उससे ऐड करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे, हमें वर्ड्स को, अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा एनहांस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा ये लफ्ज कहीं तो पढ़ा था, कोई स्पेलिंग गलत ना हो जाए कहीं पे, ओके। थोड़ी मेहनत करके आपने ये काम करना है। नंबर 2, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। अब ऑप्टिमिज्म, इसकी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो है ऑप्टिमिज्म। ISM आ रहा है जी इन पे, हम यहाँ से उठा लेते हैं ISM, नंबर 2 लिख देते हैं इसके ऊपर। ऑप्टिमी, एस तक लिखेंगे, TIC को इरेज कर देंगे, हम लिखेंगे ऑप्टिमिज्म, ठीक है। अब आपने याद रखना है वर्ड्स को कैसे बनाना है। स्पेल चेक अगर करना चाहते हैं आप गूगल कर सकते हैं, परफेक्टली फाइन, नो इश्यूज। फूलिश, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर क्या होगा, फूलिश के साथ हम एक सफिक्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, फूलिशनेस, फूलिशनेस। कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्ड्स हटाने नहीं पड़ते, सिर्फ वर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं। अगेन आपने सोच समझ के काम करना है, गलत स्पेलिंग्स नहीं बनाने। इवन इफ यू आर डूइंग इट रॉन्ग, कोई बात नहीं, एक दफा गलत हो जाए कोई इशू नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, वर्ड्स को डिक्शनरी में देख सकते हैं। बच्चों इसी तरह हम सीखते हैं, गलती करने से घबराना नहीं है, ओके। डिसकंटेंटेड, अब आप देखें डिसकंटेंटमेंट, ठीक है जी। डिसकंटेंट भी एक वर्ड होता है लेकिन ये क्या है, वर्ब है।
जब मेंट लगा देंगे इसके आगे, डिसकंटेंटमेंट, ये बन जाएगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, याद रखना है। ओके, स्टूपिड, स्टूपिड, ओके, स्टूपिडिटी, आपने ये वर्ड बहुत कॉमन है, सुना होगा, स्टूपिडिटी, स्टूपिड, स्पेलिंग सेम आएंगे, ITY लगा देंगे इसके आगे से। अब यहाँ आप देखें कुछ वर्ड्स हमने ऐड किए, कुछ सुफिक्सेस हमने बीच में से निकाल दिए, कुछ वर्ड्स छोड़ दिए, कुछ सुफिक्सेस लगा दिए, इसी तरह करते करते हमने बना ली एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑलराइट, आई एम होपफुल कि आप मेरे साथ ये काम अपनी नोटबुक पे बिल्कुल सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक की बातों हमें समझ आ गई, हमने बना ली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और उसके साथ क्या कर लिया, इन सुफिक्सेस को यूज करते हुए हमने कंप्लीट कर ली ये वाली एक्सरसाइज। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है। बच्चों, अब रेडी हो जाओ, ग्रैब योर पेंसिल्स, हम क्या करने वाले हैं, एक छोटी सी एक्सरसाइज मजीद सॉल्व करने वाले हैं। वो एक्सरसाइज क्या है, आपकी बुक पे एक येलो टेबल दिया गया है, उस येलो टेबल के अंदर आपने क्या करना है, कुछ हमारे पास सफिक्सेस दी गई हैं और उन सफिक्सेस के आगे हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक एक या दो दो दी गई हैं। हमने क्या करना है, उससे रिलेटेड मजीद एब्स्ट्रैक्ट नाउन वहां पर बनानी है। ठीक है, तो आइए इस काम को स्टार्ट करते हैं। सो ग्रेड 7, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ बोर्ड के ऊपर रेड में ऑलरेडी न्यू एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स तो लिख लिए हैं खुद से। आपने क्या करना है, आपने अपनी बुक पे इन वर्ड्स को कॉपी करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये काम बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया, आप अब खुद से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बना सकते हैं, तो आप, कोई मसला नहीं है, आप ये काम बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ मैंने लिखी है मैं आपको एक दफा पढ़ के बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इनको कैसे करना है। सबसे पहले मैं पढ़ देती हूँ आपको सफिक्सेस, नेस, इज्म, शिप, मेंट, इटी, ये हमारे पास सफिक्सेस हैं, यानी वो एक्स्ट्रा अल्फाबेट्स हैं जो हमने लगा के क्या बनाने हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जो ब्लैक में वर्ड्स लिखे हैं ये आपकी मैंने बुक से लिए हैं, ऑलरेडी बुक पे लिखे हुए थे। नेस, सैडनेस, हम अंडरलाइन करते जाते हैं जो हमने सफिक्सेस ऐड किए हैं, हैप्पीनेस, फूलिशनेस, इज्म, नेशनलिज्म, रैशनलिज्म, हिंदुइज्म। हिंदुइज्म आपको मैं बताया था, हिंदुइज्म क्या होता है, इट्स अ नेशनैलिटी, जो पीपल हु लिव इन हिंद यानी कि इंडिया में जो रहते हैं वो क्या होते हैं जी, हिंदू होते हैं, राइट। सो शिप, फ्रेंडशिप, एवरीबडी नोज व्हाट अ फ्रेंडशिप इज, कोर्टशिप, इसके साथ भी शिप लगा दिया, रिलेशनशिप, इतनी सारी शिप्स हो गई, ऑलराइट। मेंट, पनिशमेंट, अगेन इस मेंट के साथ हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। उसके बाद कंटेंटमेंट हमने पढ़ा था, रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट इज अ न्यू वर्ड फॉर यू, रिजेंटमेंट कहते हैं किसी चीज के बारे में रेजिस्ट करना, रोकना, रिजेंट करना, ठीक है। इटी, इटर्निटी, स्टूपिडिटी, प्रायोरिटी। अब देखिए, आप देख सकते हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वर्ड्स, ये क्या है, सफिक्सेस, और जो वर्ड्स रेड और ब्लैक में लिखे हैं ये वर्ड्स क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्टूडेंट्स, आज का लेसन यहाँ होता है खत्म। आई होप कि आपको आज का लेसन समझ आया होगा। इस वीडियो में आपने मेरे साथ सीखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को कैसे बनाया जाता है और उनको एडजेक्टिव्स के साथ यूज करके मीनिंगफुल वे में कैरेक्टर क्वालिटीज को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। That's all for today. Do not forget to watch the next video. Thank you so much for watching today's lesson, students. Allah Hafiz. Have a good day.